पेयर शेप बेसिकली ऐसा है जैसे कि पेट का नीचे का हिस्सा जो पुच वाला पोर्शन है वहाँ पर थाई में और बटक्स में, हिप्स में, वहाँ पे ज़्यादा फैट कलेक्शन होता है। पेयर शेप जो है वो ज़्यादातर फीमेल में देखा जाता है। हार्मोन जो यहाँ पर डिस्टर्ब होता है आपका वो है एस्ट्रोजन। अब ये एस्ट्रोजन जो है वो आपकी पूरी सिस्टम को कंट्रोल करता है। तो पेयर शेप ओबेसिटी वाली जो लेडीज़ है, या तो फिर मेल भी हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ फीमेल है, लेकिन फीमेल में ज़्यादा पाया जाता है। तो ये जो पेयर शेप ओबेसिटी वाली फीमेल है उनके लिए अलग अलग प्रकार के वाटर रिटेंशन वाले डिजीज़ है, मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटी है, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम है, ये सब ज़्यादा देखा जाता है। कहा जाता है कि आपका डाइट आपके ओबेसिटी के प्रकार के हिसाब से फिक्स किया जाता है। तो ये जानना बहुत ज़रूरी है कि आपका फैट कलेक्शन कहाँ पे है। आगे बढ़ते हैं तीसरी टाइप के ऊपर। जो थर्ड टाइप है दैट इज़ इन्वर्टेड पिरामिड। इन्वर्टेड पिरामिड बेसिकली एक ऐसा है जिसके अंदर आपका फेस तो ठीक है, लेकिन आपकी फैट का जो कलेक्शन है वो जैसे कि उल्टा गाजर होता है उस तरह से होता है। मतलब ये जो दो कंधे, गला, अपर चेस्ट पोर्शन, वो सब जगह पर फैट कलेक्शन सबसे ज़्यादा होता है। आप या तो आपने कोई टाइट ड्रेस पहनी है तो वो जो ड्रेस लाइन है वो ड्रेस लाइन से भी फैट जैसे प्रोट्रूड करता हो वैसे बाहर आता है। ऐसी जो फैट है उसको हम इन्वर्टेड पिरामिड कहते हैं। जो हार्मोन यहाँ पर डिस्टर्ब होता है वो है कॉर्टिसोल। ऐसे लोगों को फ्यूचर में थायराइड या तो अदर वाटर। अनदर वेराइटी इज आर ग्लास। आर ग्लास में क्या है कि अनइवन फैट का डिस्ट्रीब्यूशन है। मतलब हाथों में, पैरों में, मुंह पर, हर जगह पे फैट ऐसा है जो आपको ओवरऑल फुटबॉल जैसा अपीयरेंस देता है। और ये जो आर ग्लास ओबेसिटी है, आर ग्लास जो बॉडी शेप है, उनको फ्यूचर में सेम लाइक हमने आगे बताया वैसे वाटर रिटेंशन वाले डिजीज़ होने का बहुत खतरा है। तो ओवरऑल जो बात है पूरी, हम ये बताना चाहते हैं कि पूरा बॉडी का जो शेप है, ओबेसिटी ऐसे ही आपकी डिसाइड नहीं होती, डाइट आपका ऐसे ही डिसाइड नहीं होता। अगर आपको एप्पल शेप आपका बॉडी शेप है और ओबेसिटी उस टाइप की है और विसेरल फैट है, तो उसके लिए आपका जो डाइट है उसमें हाई प्रोटीन कंटेंट जाना चाहिए। पेयर शेप है जिसमें आपको वाटर रिटेंशन, एस्ट्रोजन आपका दिक्कत में है, तो वहाँ पर आपका सोयाबीन है, टोफू है, उसके बाद आपका ये किनुआ है, ऐसी सब चीज़ें, आपको ब्राउन राइस है, वो सब ज़्यादा खाना है। अगर आपको इन्वर्टेड पिरामिड है तो आपको हाई प्रोटीन खाना है, चिकन खाना है, विटामिन ई ज़्यादा लेना है। अगर आपका आर ग्लास है तो उसके अंदर आपको ब्राउन राइस ज़्यादा खाना है, सेलेनियम ज़्यादा लेना है, आपको एंटीऑक्सीडेंट फूड ज़्यादा लेना है और हाई प्रोटीन डाइट रखना है। तो ऐसी सब चीज़ें हैं कि ओबेसिटी, फैट कलेक्शन कहाँ पे है, फैट कलेक्शन कैसा है, किस चीज़ को इफ़ेक्ट करता है, किस हार्मोन को, किस बॉडी पार्ट को डिस्टर्ब करता है, उस हिसाब से आपका डाइट। ये तो बात हुई टाइप की फैट कहाँ पे है, कैसे है, क्या करते हैं, किसे इफेक्ट करते हैं, वो सब। लेकिन सॉल्यूशन ये सबको पता है कि फैट ऐसी होती है, वैसी होती है। व्हाट इज़ द सॉल्यूशन? तो अब हम आपके सामने ला रहे हैं उसका एक सॉल्यूशन, होम्योपैथी। बेसिकली जिस तरह से हमने बताया कि ओबेसिटी का हर व्यक्ति, उसकी ओबेसिटी का कारण अलग है, उसकी ओबेसिटी की प्रक्रिया अलग है, उसकी ओबेसिटी का प्रकार अलग है, उसकी ओबेसिटी का जो रिफ्लेक्शन है, जो दिखने में उसका रिफ्लेक्शन है वो अलग है। कोई है जो पेट से मोटा लगता है, कोई है जो थाई से मोटा लगता है, किसी का अपर चेस्ट पोर्शन बड़ा लगता है, किसी का मून फेस है। तो हर व्यक्ति अलग है, हर व्यक्ति की ओबेसिटी का रीज़न अलग है। किसी को ओबेसिटी हेरिडिटी में मिली है, किसी को हार्मोनल डिजीज़ की वजह से हुई है, किसी को ज़्यादा खाने की वजह से हुई है, किसी को एक्सरसाइज न करने की वजह से हुई है। तो दैट इज़ व्हाट होम्योपैथी इज़, इंडिविजुअलिटी। हर व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से अलग है, हर व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से अलग तरीके से सोचता है, उसकी बॉडी है जो अलग तरीके से काम करती है। हर किसी की बॉडी सेम नहीं है, हर किसी की बॉडी का रिफ्लेक्शन सेम नहीं है। उसी तरह से होम्योपैथी में हम आपके लिए
आपके केस टेकिंग के बाद एक पूरी मेडिसिन डिसाइड करेंगे कि आपको क्या सूट करता है, आपका कॉन्स्टिट्यूशन किसको बिलोंग करता है, और उसके बाद आपके डाइट के अनुसार आपके कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से आपकी एक रेमेडी नक्की होगी। और कि आपका विल पावर क्या है। ओबेसिटी के अंदर हम ये जानते हैं कि जो व्यक्ति है उसको पता है कि वो ओबेस है, बार बार उसे बताने की ज़रूरत नहीं है। होता क्या है, हम सामने वाले इंसान को जिसका वज़न उसकी उम्र या तो उसकी हाइट के हिसाब से ज़्यादा है, हम उस इंसान को सोसाइटी एज अ जनरल हम उस इंसान को बार बार ये बताते रहते हैं, जताते रहते हैं, अरे यार आपका वज़न बढ़ गया, करते क्यों नहीं, कुछ कम करो, डाइटिंग करो, जिम जाओ, ये करो वो करो। तो सबसे पहली बात है कि ये नहीं करना है। अगर आपके परिवार में, अगर आपके आसपास अगर कोई ऐसा है कि जिसका उसकी उम्र के हिसाब से, उसकी हाइट के हिसाब से थोड़ा सा भी वज़न ज़्यादा है, तो पहले तो उसे मॉरली डाउन करना बंद कीजिए। उनको ये कहिए इस दुनिया में ऐसी कोई चीज़ नहीं है जिसका सॉल्यूशन ना हो, तो ये तो सिर्फ एक ओबेसिटी है। दूसरी बात, अब जो वज़न ज़्यादा है मैं उनके लिए बता रही हूँ कि अगर आपका वज़न किसी और व्यक्ति से थोड़ा ज़्यादा है, अगर आपका वज़न आपकी उम्र के हिसाब से थोड़ा ज़्यादा है, अगर आपका वज़न आपकी हाइट के हिसाब से थोड़ा ज़्यादा है, तो है अपने आप से प्यार करना सीखिए, अपनी बॉडी से प्यार करना सीखिए, अपने आप को और अपनी बॉडी को कोसना बंद कर दीजिए। दुनिया को दिखाने के लिए हमें पतला नहीं होना, दुनिया को दिखाने के लिए हमें फिट नहीं होना। वी वॉन्ट टू बी फिट फॉर आवर सेल्फ। हमें फिट होना है, हमें वज़न कम करना है, क्योंकि हम हमारी बॉडी से प्यार करते हैं एंड वी वॉन्ट अ गुड हेल्थ एंड वी लव आवर सेल्व्स। पॉजिटिविटी एक ऐसा ऑरा है जो आपके अंदर है। तो अब आप अपनी बॉडी को प्यार करना शुरू कीजिए, जैसे कि हर चीज़ का चेंज आपको फील हो, कोसना बंद कर दीजिए। एंड यू आर नॉट सीकिंग पीपल्स अप्रूवल। अगर थोड़ा वज़न ज़्यादा है तो है। डॉक्टर धारास होम्योपैथी अ वेलनेस क्लिनिक एंड काउंसलिंग सेंटर। हम चाहते हैं कि हमारे हर एक पेशेंट की हर एक समस्या का समाधान सरल से सरल हो, उनको दवाइयाँ या तो नए तरीके अपनाने में कोई तकलीफ़ ना हो। आज का जो हमारा विषय था ओबेसिटी, शायद बहुत सारे लोगों ने हमसे भी बड़ी बड़ी अच्छी अच्छी ज़्यादा सच्ची बातें कही है। उसमें हमारा यही प्रयत्न रहता है कि हम ऐसी बात आपको समझाने का प्रयत्न करें कि जो मूल से आपको समझनी ज़रूरी है, जाननी ज़रूरी है, इम्प्लीमेंट करनी ज़रूरी है। उससे ज़्यादा आप उसके अनुसार अपनी ज़िंदगी में, रहन सहन में बदलाव ला सके। एक और बात, जैसे मैंने पहले भी बताया आगे कि पॉजिटिविटी बहुत बड़ी बात है। ओबेसिटी सिर्फ ओबेसिटी ही नहीं, मैं आपको बताना चाहूँगी कि किसी भी समस्या से अगर आप पीड़ित है, कोई भी बॉडी प्रॉब्लम है, तो वही समस्या, कोई भी समस्या का पहला समाधान है आपका अप्रोच, आपका अंदाज, नज़रिया। तो सबसे पहली चीज़ है कि ये सोचना शुरू कर दे कि मेरी बॉडी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरी बॉडी सबसे सही है, सबसे अच्छी है, हेल्दी है, और दिन ब दिन मैं एक सही, अच्छी और हेल्दी बॉडी की तरफ प्रगति कर रहा हूँ या कर रही हूँ। क्योंकि पॉजिटिविटी है जो पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट करती है। और बहुत बड़ी बात है ये समझने के लिए कि अगर आपको किसी चीज़ से निकलना है, किसी बीमारी से अगर निजात पानी है, तो आपको अपना नज़रिया, अपना अंदाज, सोचने और समझने की शक्ति सब बदलना पड़ेगा। तो आइए आज से इसी वक्त से शुरुआत करते हैं। सिर्फ मोटापा ही नहीं, कोई भी तकलीफ़ क्यों ना हो आपको, बस अपना अंदाज़ बदले, अपना नज़रिया बदले, सोच बदले। एटीट्यूड और ग्रेटिट्यूड, ये दो चीज़ें हैं जो आपको लाइफ में बहुत आगे ले जा सकती है। स्टार्ट चेंजिंग इट टुडे। थैंक यू। नमस्कार।